तो यक्ष महाराज ने प्रश्न पूछा कि व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट आर लर्निंग? आंसर डिसाइसिवली। तो युधिष्ठिर का जवाब था कि सच्चा ब्राह्मण कैसे होता है, तो बर्थ एंड लर्निंग, बर्थ एंड लर्निंग, जन्म लेना यानी पैदा होना और शिक्षा ग्रहण कर लेना, डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। कह रहे क्या कि जन्म लेना और शिक्षा ग्रहण करने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, बल्कि गुड कंडक्ट अलोन, अच्छे आचरण ही केवल डज क्या करते हैं, अच्छे आचरण करके ही व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण होता है। हाउएवर लर्नेड अ पर्सन में भी, हाउएवर कितना हूँ, लर्नेड विद्वान अ पर्सन में भी कोई व्यक्ति हो जाए। यानी क्या, हाउएवर लर्नेड अ पर्सन में भी कितना हूँ ज़्यादा विद्वान कोई व्यक्ति हो जाए, फिर भी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा। और वो भी कैसे, विदाउट गिविंग अप, बिना त्याग किए, विदाउट गिविंग अप, बिना त्याग किए। और वो भी क्या, बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स का मतलब कुकर्म, बुरी आदतों को। तो हाउ एवर लर्नेड अ पर्सन में भी, व्यक्ति कितना हूँ ज़्यादा विद्वान हो जाए, फिर भी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा। और वो भी कैसे, विदाउट गिविंग अप बैड कंडक्ट या बैड हैबिट्स, विदाउट गिविंग अप, बिना त्याग किए। और वो भी किसको, बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को। तो कह रहे हैं क्या कि हाउ एवर लर्नेड अ पर्सन में भी, कोई व्यक्ति कितना हूँ ज़्यादा ज्ञानी हो जाए, कितना हूँ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर ले, कितना हूँ ज़्यादा ज्ञान ग्रहण कर ले, बिना बुरी आदतों को छोड़े, बिना कुकर्मों का त्याग किए, वह ब्राह्मण नहीं होगा। इवेन दो, भले ही में भी वह हो जाए, इवेन दो, भले ही में भी वह हो जाए। और वो भी क्या, लर्नेड, विद्वान, ज्ञाता, जानकार, भले ही वह जानकार हो जाए। और वो भी किसका, इन द फोर वेदास, चारों वेदों का, भले ही वह चारों वेदों का। कह रहे क्या कि इवेन दो ही मे बी लर्नेड, भले ही मे बी लर्नेड, वह विद्वान हो जाए, इन फोर वेदा, चारों वेदों का, भले ही वह चारों वेदों का ज्ञाता बन जाए, तो भी अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरण वाला व्यक्ति, मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, बुरे आचरण वाला व्यक्ति फॉल्स टू अ लोअर क्लास, निम्न कोटि में ही रहता है या निम्न कोटि की श्रेणी में आता है। कह रहे क्या कि इवेन दो, भले ही मे बी लर्नेड इन फोर वेदास, भले ही वह चारों वेदों को जान ले, फिर भी मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, निम्न कोटि की श्रेणी में ही रहता है। अर्थात आप कितना हूँ ज्ञान ग्रहण के लिए, हाउ एवर लर्नेड यू मे बी, बट इफ यू डू नॉट गिव अप योर बैड कंडक्ट, यू कैन नॉट बी अ
व्हाट, रियल ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। आगे युधिष्ठिर से यक्ष महाराज पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। कह रहे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तब कह रहे हैं क्या कि एवरी डे, हर दिन, मैन सी, इंसान देखता है, क्रिएचर, जीवों को, डिपार्ट, जाते हुए, और वो भी कहाँ पर, टू यम्स किंगडम, यमलोक, मृत्यु लोक जिसको बोलते हैं, कि हर दिन, एवरी डे, मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यम्स किंगडम, हर दिन जीव क्या करता है, यमलोक को जाते हुए देखता है। हर दिन मानव जीवों को यमलोक जाते हुए देखता है। एंड एट, और इसके बावजूद भी, दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी दोज हु रिमेन, जो जिंदा है, रिमेन यानी जो बचे हुए लोग हैं, जो बाकी के लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं, क्या कर रहे हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, लंबी उम्र की चाहत रखते हैं। लिव फॉर एवर, हमेशा के लिए जिंदा ही रहना चाहते हैं, लंबी उम्र की कामना, लालसा रखते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह सचमुच में, ट्रूली सचमुच में, इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा क्या है, आश्चर्य है। कह रहे क्या कि एवरी डे, हर दिन, मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यम्स किंगडम, हर दिन मानव क्या करता है, हर दिन मानव लोग क्या करते हैं, जीवों को यमलोक जाते हुए देखते हैं। फिर भी एट दोज हु रिमेन, फिर भी जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग जिंदा हैं, वे क्या चाहते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वांट टू लिव फॉर एवर, काफी दिनों तक, लिव फॉर एवर, हमेशा के लिए जिंदा ही रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10, और इस तरह से 10, इस तरह से द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, यक्ष ने पुट पूछा, मेनी क्वेश्चन, कई सारे प्रश्नों को, और इस तरह से यक्ष महाराज कई प्रश्नों को पूछते गए। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर देम ऑल, उन सबको क्या करते गए, जवाब देते। या युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, युधिष्ठिर उन सभी प्रश्नों का जवाब देते गए। इन द एंड, और अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, क्या पूछा, ओ किंग, कहने क्या कि इन द एंड, और अंत में, युधिष्ठिर आस्क्ड, युधिष्ठिर ने पूछा, क्या पूछा, ओ किंग, ऐ महाराज, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मृत भाइयों में से किसी एक भाई को कैन नाउ बी रिवाइव्ड, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब पुनर्जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसको, यहाँ पे हु का मतलब हुम है, ऑब्जेक्टिव केस में है, हुम डू यू वांट टू बिकम, हुम डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसको पुनः जीवित पाना चाहेंगे। कह रहे हैं क्या कि इन द एंड, और अंत में, यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, क्या पूछा, यो किंग, ए महाराज, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मृत भाइयों में से किसी एक भाई को, किसी एक को कैन नाउ बी रिवाइव्ड, जिंदा किया जा सकता है, पुनः जिंदा कर किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसको चाहते हो कि जिंदा हो जाए, आप किसको फिर से जिंदा पाना चाहते हैं। अब
यह सोचने वाली बात थी। लेकिन यह क्वेश्चन का जवाब जो है, दिस क्वेश्चन, द रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन मेड द यक्ष वेरी मच प्लीज्ड with the impartiality of युधिष्ठिरा and he revived all the brothers। करे इस प्रश्न का जवाब सुन करके यक्ष बड़ा ही प्रसन्नचित हुआ और वह युधिष्ठिर की निष्पक्षता को देख करके अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने सारे भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। अब इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक। करे क्या कि इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, और अंत में यक्ष ने पूछा कि ओ किंग, ए महाराज, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स नाउ कैन बी रिवाइव्ड। आपके किसी एक मृत भाई को जिंदा किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। आप किसको जिंदा चाहते हैं। तो इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक। मोमेंट का मतलब एक पल, एक क्षण युधिष्ठिरा को टू थिंक, सोचने में लगा। कह रहे क्या, युधिष्ठिर को ऐसा सोचने में एक पल लगा। इट टुक युधिष्ठिरा मोमेंट टू थिंक। युधिष्ठिर को ऐसा सोचने में एक पल लगा। एंड देन, और फिर उसके बाद ही विश्ड, उसने इच्छा जाहिर की कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन, क्लाउड मेघ वर्ण वाले, क्लाउड कॉम्प्लेक्सन, लोटस आइड, कमल नयनों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाले, नकुल को, लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी, गिरे हुए वृक्ष की भांति पड़े हुए, लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री। कह रहे क्या, फॉलन गिरे हुए एबोनी वृक्ष की तरह पड़े हुए नकुल को क्या कर दिया जाए, माइट अराइज, क्या हो जाए, जिंदा हो जाए। कह रहे हैं कि ही विश्ड, कह रहे क्या, इट टुक युधिष्ठिरा मोमेंट टू थिंक। युधिष्ठिरा को यह सोचने में एक पल लगा, युधिष्ठिर को ऐसा सोचने में एक पल लगा। एंड देन, और फिर उसके बाद ही विश्ड, और उन्होंने इच्छा जाहिर की या उन्होंने कहा कि मेघ, क्लाउड कॉम्प्लेक्सन, मेघ वर्ण वाले, लोटस आइड, कमल नैनों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी सीना वाले। कहने क्या, चौड़े सीना वाले अर्थात ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, और लंबी भुजाओं वाले नकुल, लाइंग लाइक फॉलन एबोनी ट्री, करें एबोनी वृक्ष, गिरे हुए एबोनी वृक्ष की तरफ पड़े हुए, माइट अराइज, क्या हो जाए, जिंदा हो जाए।